नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एमपी जीके विद डीके में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के बारे में। बैतूल ज़िले के बारे में मैं आपको अच्छे से फ़ोटो के द्वारा समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैतूल जिला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैतूल जिले का नाम बैतूल कैसे पड़ा। तो देखिए, मुगलों के शासनकाल में बैतूल का प्राचीन नाम बेदनूर था। फिर मराठाओं के शासनकाल में इसका नाम बदलकर बेनूर कर दिया गया, तथा फिर बाद में अंग्रेजों के समय इसका नाम बदलकर बैतूल बाजार कर दिया गया, और फिर धीरे धीरे बैतूल बाजार से बाजार गायब हो गया और अब इसका वर्तमान नाम बैतूल है। तो देखा दोस्तों, मुगलों के शासनकाल से लेके अंग्रेजों के शासनकाल तक और वर्तमान तक इसका नाम कैसे बदला है। तो इसके नाम के पीछे का जो इतिहास था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो के द्वारा बताने की कोशिश भी की है कि मुगलों के शासनकाल में इसका नाम बेतनूर था, और मराठाओं के शासनकाल में इसका नाम बेनूर था, और अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसका नाम बैतूल बाजार था। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका नाम बैतूल कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य को छूती है, और बैतूल जिले के बरसाली को अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, बैतूल जिले की जो सीमा है वो महाराष्ट्र राज्य को छूती है, और बैतूल जिले के बरसाली को, बैतूल जिले में एक गांव है बरसाली, उसे अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहते हैं। चलिए मैं इसको भी आपको फोटो के द्वारा थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, ये बैतूल जिला है। ठीक है, ये बैतूल जिला है, और इसकी जो सीमा है यहाँ पे अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, इससे ये टच कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो महाराष्ट्र राज्य को टच करती है, और यहीं पे एक जगह है बरसाली, ये जगह अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील को पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। बैतूल जिले की जो मुल्ताई तहसील है उसे पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील को से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। क्योंकि यहाँ जो मुल्ताई तहसील है बैतूल जिले की, वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, जिसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पुत्री तथा शनि की बहन कहा जाता है। ये जो ताप्ती नदी है, इसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पुत्री और शनि देव की बहन कहलाती है। ठीक है, और यहीं से बरदा नदी का उद्गम बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, तो बैतूल जिले से दो नदियां बहती हैं, पहली तो ताप्ती नदी और दूसरी बरदा नदी। बरदा नदी का उद्गम बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देश का पांचवा धाम कहा जाने वाला बालाजीपुरम मंदिर बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें अच्छे से कि देश का पांचवा धाम कहा जाने वाला बालाजीपुरम मंदिर कहाँ पे है? बैतूल जिले में स्थित है, जिसे सैम वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ये जो मंदिर है बालाजीपुरम मंदिर, इसे किसने बनवाया था? तो सैम वर्मा ने बनवाया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिला आदिवासी जिला है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखें कि बैतूल जिला जो है वो आदिवासी जिला है, जहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती है। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से सन 1930 में गुंजन सिंह कोरकू, ठीक है, ये रहे, ये गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जंगल सत्याग्रह की शुरुआत
की गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संतरा मंडी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संतरा मंडी कहाँ पे लगती है? बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में लगती है। तथा मध्य प्रदेश का सबसे पहला काजू की खेती करने वाला जिला बैतूल है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से याद रखें कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला काजू की खेती करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बैतूल है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले का कसाई गांव भारत का पहला बायोमास गांव है। ठीक है, तो बैतूल जिले का जो कसाई गांव है वो भारत का पहला बायोमास गांव है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले का बांचा गांव सौर चलित चूल्हे वाला गांव है। ठीक है, यहाँ पे सौर चलित चूल्हे का यूज होता है। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखें कि बैतूल जिले का बांचा गांव सौर चलित चूल्हे वाला गांव है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह बैतूल जिले के साड़ी गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि सतपुड़ा ताप विद्युत गृह बैतूल जिले के किस गांव में है? तो ये साड़ी गांव में है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, HMT घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखें कि HMT घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो ये बैतूल जिले में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वायुसेना की सैनिक छावनी बैतूल जिले के अमला तहसील में स्थित है। ठीक है, वायुसेना की सैनिक छावनी बैतूल जिले के अमला तहसील में स्थित है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले में काली भीत अभ्यारण्य है जिसमें भालुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो बैतूल जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? काली भीत अभ्यारण्य है। इसमें क्या होता है कि इसमें भालुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील में कुरकू की पहाड़ियों पर स्थित प्रदेश का पहला कॉफी बागान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफी बागान भी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मुक्तागिरी जैन मंदिर बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जैन मंदिर भी है जिसका नाम है मुक्तागिरी जैन मंदिर। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, बैतूल जिले के पाथरखेड़ा में कोयले के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो बैतूल जिले के पाथरखेड़ा में क्या मिले हैं? कोयले के भंडार मिले हैं, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी कुकरू है। ठीक है, बैतूल जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कुकरू है, जिसकी ऊंचाई 1137 मीटर है। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैतूल जिले के मलाजपुर गांव में भूतों का मेला लगता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, मेलों के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बैतूल जिले के मलाजपुर गांव में भूतों का मेला लगता है तथा साड़ी गांव में मठार देव का मेला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भूतों का भी मेला लगता है और साड़ी गांव में मठार देव का मेला लगता है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना शेरगढ़ का किला, भगवान शिव की गुफा, खेड़ला दुर्ग, वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चिचोली वनोपज केंद्र,
गोंडी सामुदायिक केंद्र आदि बैतूल जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बैतूल जिले में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपका ले लेता हूँ टेस्ट, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कितनी समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? ए बरसाली को, बी पचमढ़ी को, सी अम्बा को, या डी सोडलपुर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बरसाली को। ठीक है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से किस नदी का उद्गम हुआ है? ए नर्मदा नदी का, बी चंबल नदी का, सी ताप्ती नदी का, या डी सोन नदी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ताप्ती नदी का। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैतूल जिले का कौन सा मंदिर देश का 5वां धाम कहा जाने वाला मंदिर है? ए मुक्तागिरी जैन मंदिर, बी बालाजीपुरम मंदिर, सी चौरागढ़ का मंदिर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजीपुरम मंदिर। बैतूल जिले का बालाजीपुरम मंदिर देश का 5वां धाम कहा जाने वाला मंदिर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बैतूल जिले में स्थित है? ए नौरादेई अभ्यारण्य, बी घाटी गांव अभ्यारण्य, सी रातापानी अभ्यारण्य, या डी कालीभीत अभ्यारण्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल जिले में स्थित है। इसमें भालुओं का संरक्षण किया जाता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुक्तागिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए नर्मदापुरम में, बी बैतूल में, सी हरदा में, या डी भोपाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैतूल में। मुक्तागिरी जैन मंदिर बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।